जन्म प्रमाण पत्र यहाँ 3% लोगों के पास भी नहीं है। तो मछली पानी के बगैर जो तड़पती है, लोग हमारे परेशान हैं। तो हम लोग 20 तारीख से यहाँ अनशन धरना पर हमारे लोग बैठेंगे। उन तमाम नाअहल हुक्मरानों को 11 साल से मोदी बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं उनके कमर पर रस्सी लगा के क्यों नहीं बाहर फेंक पा गए? चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या इनके लोग? सीमांचल के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ये अगर चाहते तो उस वक्त देश को 2 टुकड़ा कर देते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि पिछले 22 सालों तक कान में तेल देकर क्यों सोए रहे? मोदी की अनानियत और डिक्टेटरशिप चल रहा है। उन मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ जो मसलक के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, जब कोई कौम राह रास्त से हट जाती है उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होता है। SIR के खिलाफ में अमोर प्रखंड परिसर पे जो है धरना प्रदर्शन रह गया है। ऐसे में यहाँ पे आए हुए हैं अख्तरुल ईमान साहब भी मौजूद थे, बातचीत करेंगे सर से। सर, आज SIR के खिलाफ में धरना प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही कामयाब धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना में शामिल लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल मसला ये है कि SIR के तहत लोगों को जो ज़रूरी दस्तावेज जमा करने हैं, पहले तो इन लोगों ने इनुमरेशन फॉर्म ले लिया कि साहब आप सिर्फ 2003 के हवाले से फॉर्म दे दीजिए, हम आपका नाम भर लेते हैं। जबकि उसी वक्त इनको शवाहिद लेने थे और फॉर्म भरवाने थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कलील मुद्दत में जो काम कराया, ये काम मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने औने पौने ऐसा करा लिया। अब लोगों से जो शवाहिद मांगे जा रहे हैं, वो 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉर्म भर के दिल्ली पंजाब चले गए हैं, उनकी बीवी घर में है। अब उन लोगों के पास कोई नहीं है, चूँकि इसमें लगने हैं जन्म प्रमाण पत्र लगने हैं, स्कूल सर्टिफिकेट लगने हैं, पासपोर्ट लगना है, सरकारी ज़मीन का आवंटन हुआ हो, सरकारी नौकरी हो, पेंशन हो, इस तरह के ये ऐसे कोई कागजात हमारे यहाँ लोगों को नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र यहाँ 3% लोगों के पास भी नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट 5% लोगों के पास भी नहीं है। तो ले देकर उनके पास एक बड़ा सबूत रह जाता है, वो आवास प्रमाण पत्र। अब आवास प्रमाण पत्र के लिए जो लोगों ने दरख्वास्त दिया है, RTPS रूल्स के मुताबिक 10 दिन के अंदर में उसको प्रमाण पत्र देना है। लेकिन यहाँ 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हो गया है, तकरीबन 20,000 25,000 पेंडिंग है और उनको प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। तो मछली पानी के बगैर जो तड़पती है, लोग हमारे परेशान हैं। एक पर इनके दलाल के जरिए से 5,000, 3,000, 2,000 की वसूली हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने जाकर DM से भी अभी गुजारिश की है। पिछले दिनों में तो बिहार सरकार ने शरारत करके इन चारों जिला का मामला ही बंद रखा था। अभी खोला है तो किसी दिन सर्वर डाउन है, किसी दिन कोई किरानी गायब है, तो काम नहीं हो रहा है। उसी को लेकर आज मुहज़्ज़ब तौर पर हम लोगों ने धरना दिया है। अगर 20 तारीख तक हमारे लोगों के पेंडिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर ये नहीं जारी किए गए तो हम लोग 20 तारीख से यहाँ अनशन धरना पर हमारे लोग बैठेंगे। बिहार के डिप्टी CM का कहना है कि सबसे ज्यादा अगर आवेदन पड़ा है तो वो किशनगंज में पड़ा है। अरे तो बेटी है, बांग्लादेशी है। मैं कह रहा हूँ उन तमाम नाअहल हुक्मरानों को कि देश की गद्दी पर जो लोग बैठे हुए हैं, बॉर्डर एरिया फोर्स उन्हीं के कब्जे में है। 11 साल से मोदी बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं उनके कमर पर रस्सी लगा के क्यों नहीं बाहर फेंक पा गए? चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या इनके लोग? ये यहाँ पर नीतीश कुमार 20 साल से हैं, ये बताएं कितने लोगों को पकड़े हैं? भाई मैं तो कहता हूँ कि जो लोग बांग्लादेशी हैं, मुझे कहो ना, मैं उसके गर्दन पे हाथ रख के उस पार करता हूँ। लेकिन जो लोग देसी हैं उसको बांग्लादेशी तुम कहोगे? मैंने पहले भी कहा है कि देश को अखंड रखने में सीमांचल के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और सीमांचल के लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं लोग, ये मुनासिब अमल नहीं है। सीमांचल के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ये अगर चाहते तो उस वक्त देश को 2 टुकड़ा कर देते। ये भारत के वो लोग सपूत हैं जिन्होंने उस वक्त आसाम को, मणिपुर को भारत से जोड़ने का रोल अदा किया, वरना हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता। हमें अपने बाप दादा पर फख्र है कि उन्होंने हिंदुस्तान में रहना गवारा किया और हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान के नागरिकों को परेशान करके ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची में ऐसा देखा जा रहा है, बायसी इलाके की बात है कि कई लोग जिंदा हैं, उन लोग कह रहे हैं कि मुझे उस सूची में मृत घोषित किया। नहीं, मृत अगर घोषित कर दिया तो वो मुर्दा है भी शायद, चूंकि आज हम लोग 10 दिन से ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात कि वो मुर्दा है भी। 10 दिन से हम लोग तलाश कर रहे हैं कि ऐसे वो तमाम तर लोग, चूंकि मैं पिटिशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं कि जिन लोगों के नाम नहीं चढ़े हैं या किसी किस्म की कोई दुश्वारी है, वो राब्ता कायम करें। वो घर में बैठे हुए हैं, वो बारात जाने के लिए तैयार हैं, जलसे में 3 दिन गुजार देंगे। वो भाई जलसे में भी जाओ, बारात में भी जाओ, लेकिन तुम नागरिक ही नहीं रहोगे तो जलील हो जाओगे। नागरिकता को बचाओ। अच्छा सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है जो विशेष पुनरीक्षण जो हो रहा है मतदाता सूची में, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये सही है गलत? सरकार का कहना है कि घुसपैठी बांग्लादेशी इसको निकालना है। मैं कह रहा हूँ सरकार की नीयत पर हमको सवाल है। मसला ये है कि SIR कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कानूनी हक है, मैं उस पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि पिछले 22 सालों तक कान में तेल देकर क्यों सोए रहे? 2003 में कराया था, आप कराए हैं। 2003 में आपने कराया था, 1 साल के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, 2 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हुआ था। अब जस्ट अभी 3 महीने के अंदर में इलेक्शन होने जा रहा है
और सितंबर लास्ट तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है। अगर किसी के नाम की गड़बड़ी हो जाएगी तो इलेक्शन के वोटर लिस्ट के ताल्लुक से कहीं कोई कंप्लेन भी करनी नहीं कर सकते आप। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को फायदा पहुंचाने की एक साजिश का हिस्सा लग रहा है। एक साथ में दो जगह पे होता है, दिल्ली में जो है वोटर चोरी और SIR के खिलाफ में जो है लोग धरना पे बैठते हैं, दूसरी तरफ फतेहपुर में मकबरे पे जो है आकर के भगवा झंडा लहराया जाता है, इसको क्या कहेंगे आप? इस देश में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है। मोदी की अनानियत और डिक्टेटरशिप चल रहा है। जिस मुल्क में कानून मिट जाए उससे ज़्यादा बदकिस्मती किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। ये मुल्क यहाँ धर्मराज नहीं है, यहाँ सेकुलरिज्म है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे धर्मों का आदर करो। अगर दूसरे धर्मों का कोई आदर नहीं करता तो अपने धर्म का पालन करने वाला भी वो नहीं हो सकता। और ये कहीं ना कहीं से एक तरफा तौर पर मुसलमानों की दाढ़ी टोपी, उनके अकीदत के जो मनाजिल हैं, सबको तौहीन आमेज सलूक हो रहा है। ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और ये गय्यूर मुसलमानों को, होशमंद मुसलमानों को मुनज़्ज़म होना चाहिए कि हमारी किन कोताहियों के नज़र में आज हमारी दुश्मनों के नज़र में इतने बेवक़्त हो गए हैं। आज उन मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ जो मसलक के नाम पर अपनी रोटियाँ सेकते हैं। मैं उन कमज़र्फ़ लोगों से कहना चाहता हूँ जो जात और बिरादरी की तफरीक को ऊँचा करके अपनी सियासत करते हैं। इन्हीं नाअहलों ने, इन्हीं नाहंजारों ने, इन्हीं नाआक़िबत अंदेशों ने आज मुसलमानों को पामाल किया है। ये कलमे के नाम पर मुत्तहिद होने वाली एक उम्मत थी, लेकिन ख़ानदान, ज़ात, बिरादरी, मसलक, ज़बान और कल्चर के नाम पर इन लोगों ने पारा पारा कर दिया है। यकीन जानिए जब कोई कौम राह रास्त से हट जाती है उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होता है। मैं कहीं कहीं डरता हूँ कि शायद हमारी राह रास्त से हट जाने के नतीजे में ये ज़िल्लत और रुसवाइयाँ हो रही हैं शायद हमारी। देखिए बातचीत हुई और पूर्णिया ज़िला के जो 22 प्रखंड परिसर पे धरना प्रदर्शन दिया गया SIR के खिलाफ में, ऐसे में हमसे बातचीत हुई। अमोर विधायक अख्तर ईमान साहब से मैंने बातचीत की, काफ़ी सारे मुद्दों पर मेरी बातचीत हुई। फिलहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या Paytm पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।